देखो ये इसका ठीक आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीनुल्लाह काजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट इस्लामिक स्टडीज़। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये लेक्चर है उसूल फ़िक़्ह में आखिरी लेक्चर है। हमारे 8 लेक्चर उसूल फ़िक़्ह में पूरे हो चुके हैं और आज का जो ये लेक्चर है ये तमाम लेक्चर्स का तकरीबन ही निचोड़ है। जिसको हम मनसूसात कहते हैं या जो है दलालात कहते हैं, इसको समझना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल भी आसान है और आम फहम है। अमूमी तौर पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहिए। हमने लास्ट यानी कल का जो लेक्चर था हमारा, उसमें कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मुतकाबलात हमने पढ़े थे, वो अपने माना पर दलालत के एतबार से थे, ऐसे था। आज की जो बहस है वो है माना पर दलालत तो लफ्ज़ करेगा, लेकिन इसके तरीके क्या हैं। हमने उन तरीक़ों को सीखना है, किन किन तरीक़ों से हमने लफ्ज़ के माना की अपने माना पर दलालत जो है वो किस तरह होगी, हमने उन तरीक़ों को देखना है। वो 4 तरीक़े हैं जो मारूफ़ है, जो अहनाफ भी और बाकी फ़ुक़हा के नज़दीक, तमाम के नज़दीक जो हैं ये मुश्तरक हैं। इबारतुन्नस है, इशारतुन्नस है, दलालतुन्नस है और इक़्तिज़ाउन्नस है। ठीक, ये एक मैंने यहाँ कॉर्नर के अंदर एक चीज़ लिखी है, मफ़हूम मुखालिफ। क्या चीज़ है? मफ़हूमुल मुखालिफ़ा। इसको यूँ पढ़ेंगे हम। ये क्या चीज़ है? अहनाफ ने इसको नहीं लिया, अहनाफ ने इन 4 को ही लिया है सिर्फ़। बाकी फ़ुक़हा ने मफ़हूम मुखालिफ को भी लिया है। ये इंशाअल्लाह आखिर में मुख्तसर सी बहस आपके सामने मैं पेश करूँगा। तो हम पहली बहस शुरू करते हैं, इबारतुन्नस। अच्छा, अल्फाज को समझिएगा। नस हुक्म को कहते हैं। किसको कहते हैं? कुरान या हदीस के अंदर और ख़ुसूसन कुरान में जो हुक्म आता है उसको हम क्या कहते हैं? नस कहते हैं। ये सब के अंदर मुश्तरक लफ्ज़ है। अब नस की जो है वो दलालत किन किन तरीक़ों से हम लेंगे। पहला तरीक़ा है इबारत से। नस की जो इबारत चल रही है, सामने आ रही है, हमें उसी से ही हुक्म का माना पता चल जाएगा। पहला तरीका, जैसे देखिए, हिया दलालतुल कलामी अलल मानल मक़सूद मिन्हु इम्मा इसालतन औ तबअन, यानी कलाम अपने माना मक़सूद पर दलालत करे, खा वो माना मक़सूद असली हो या ज़िमनी हो, मुस्तकिल हो या तबई हो, हकीकी हो या मजाजी हो। हकीकत और मजाज तो समझ आ गई ना, हकीकी हो या मजाजी हो, समझ रहे हैं ना। तो इस लिहाज से असल चीज़ क्या है कि अपने माना मक़सूद पर दलालत करे, बस। अब मैं बताता हूँ, लफ्ज़ का एक माना है, वो माना जो है उस लफ्ज़ का असल मकसद है। उस लफ्ज़ का असल मकसद वही माना बता रहा है हमें कि ये लफ्ज़ क्या कहता है, हमें ये लफ्ज़ हमें क्या कहता है। अब देखिए, वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़। ठीक, यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे सामने आई हैं इस आयत के अंदर। एक ये है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम किसी नफ्स को कत्ल मत करो। हर्रम अल्लाह, अल्लाह ने इसको हराम करा दिया है। ये पूरा एक आ गया हमारे सामने, लेकिन फरमाया इल्ला बिल हक़, हाँ मगर हक़ पर, यानी अगर कोई ऐसा जुर्म उसने किया है
उसकी सज़ा कत्ल है तो ज़ाहिर बात है उसको कत्ल किया जाएगा, क़िसासन है। ठीक, जिहाद में है, वो आपके साथ लड़ रहा है, माल की हिफाजत करते करते आपने हमला हुआ किसी का, आपने कत्ल कर दिया। तो ये इल्ला बिलहक ने हमें इसके माना यानी तक़्तुलुन नफ्स अल्लती का बताया हमने कि कत्ल नफ्स जो है वो हर जगह पर जायज़ नहीं है, इल्ला बिलहक ने बताया है। असल मकसूद ये है कि जहाँ पर हक होगा वहाँ कत्ल होगा, वरना नहीं होगा। इसी तरह की एक और मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का। अब लफ्ज़ अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का है, यानी नमाज क्या करो, कायम करो और ज़कात अदा करो। अब ये इसमें माना इबारतुन नस्ब में साफ ज़ाहिर है, मकसूद हुक्म का क्या है, नमाज का कायम करना, ज़कात का अदा करना, यही है ना। इसी तरह देखें अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, उसका मकसूद क्या है कि अल्लाह ने बै को हलाल और रिबा को हराम करार दिया। इबारतुन नस है, साफ वाज़ेह है, माना जो है असल उसका मकसद सामने आ रहा है। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं इशारा। इशारा का माना किसी चीज़ की तरफ, यूँ समझ लीजिए हमने किनायतन जो गुफ्तगू होती है, इशारातन किनायतन हम कहते हैं ना, थोड़ा सा इशारा कर दो समझ आ जाएगी बात की, तो यहाँ भी ऐसे ही है। इसको हमने इसी तरह, मैंने अरबी नहीं लिखी, मैंने फिर उर्दू ही लिखी है, क्योंकि मकसूद यहाँ तक सारों का एक ही चल रहा है, आगे थोड़ी सी तब्दीली आ रही है। तो यहाँ पर देखिए लफ्ज़ अपने ऐसे माना पर दलालत करे जो उस कलाम के लाने से ना तो मकसूद असली हो ना ही ज़िम्नी हो, ना मकसूद असली हो ना ज़िम्नी हो, ना मजाजी हो ना हकीकी हो, ना मुस्तकिल हो ना तबई हो। लेकिन क्या है, एक बात और आ गई कि वो इस माना के लिए जिसके लिए बनाया गया है या वज़ा किया गया है या लाया गया उसके लिए लाजिम हो। उसके लिए क्या हो, तो लाजिम कब होगा, जब उसमें इशारा पाया जाएगा। अब मैंने आयत लिखी है, वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ़। वालिद पर क्या है, बच्चे का नफ़क़ा है, उसका रिस्क है, उसके कपड़े हैं, उसकी वालदा यानी जो दूध पिला रही है, दाया जो भी है, उसके पर उसको कपड़े भी देना है, उसको क्या करना है, उसका रिस्क भी फराहम करना है मारूफ़ तरीके से, न बहुत ज़्यादा कि ख़ुद कंगाल हो जाए, न बहुत कम कि वो तरस जाए। अब इसमें इशारा क्या है, इसको समझना है। देखिएगा, पहले हम आते हैं तारीफ़ की तरफ। ठीक, लफ्ज़ अपने ऐसे माना पर दलालत करे जो इस कलाम के लाने से ना तो मकसूद असली हो ना ही ज़िम्नी हो। अब इस कलाम में अल-मौलूद लहू हमने जिसकी तरफ इशारा करना है ना वो मकसूद है, क्योंकि यहाँ गुफ्तगू तो हो रही है रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ़, औरत की गुफ्तगू हो रही है, यहाँ पर दाया की गुफ्तगू हो रही है जो दूध पिला रही है, यहाँ तो उसकी कपड़ों की गुफ्तगू हो रही है, उसके रिस्क की गुफ्तगू हो रही है ना। लेकिन जो गुफ्तगू इस माना के लिए जिसको लाया गया है जो लाजमी है वो क्या है, वो है कि बाप के हुकूक, ठीक, और बच्चे के हुकूक, इन दोनों को देखना है हमने। वो तो ऑटोमेटिकली इसके अगले हिस्से में हमें समझ आ गई कि जो दूध पिलाने वाली होगी वो औरत ही होगी, मर्द नहीं होगा। ये तो साफ समझ आ गया ना, एक चीज़ सामने आ गई है। लेकिन जिसके बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है उस पर भी कोई चीज़ है या नहीं है, ये इशारा है इसमें। अब इस इशारे को समझिएगा, बड़ा आसान है। देखिए, नंबर एक जो इसमें हमारे सामने मसाइल, पहली बात तो यह है, बाप को यह हक़ है कि वो अपनी औलाद के माल में माज़रत के साथ पहले जो है बाप, औलाद का ख़र्च सिर्फ बाप पर वाजिब होता है, इसके अलावा किसी पर नहीं होता। ये वअलल मौलूद लहू का माना हमारे सामने। अब इसमें एक और चीज़ जो असल गुफ्तगू थोड़ी सी समझानी मकसूद है वो क्या है कि हमें पता कैसे चला कि जनाब यहाँ इशारा किसकी तरफ जा रहा है। तो ये अलिफ लाम ने हमें बताया है। किसने? अलिफ लाम जो इसमें तखसीस का है उसने बताया है हमें। जी, ये मारूफ हो गया। हर बाप नहीं, वही बाप अदा करेगा जिसका बच्चा जो है दूध पी रहा होगा। अब बाप ऐसे भी है जिसकी औलाद दूध नहीं पीने वाली, फिर उसके हुकूक बदल जाएंगे, कुछ और हुकूक होंगे, मसाइल कुछ और हो जाएंगे। अब इस सूरत में देखिएगा कि
जैसे बाप की तरफ औलाद की निस्बत में कोई दूसरा शरीक नहीं है, ऐसे ही उसके ज़िम्मे जो औलाद का ख़र्च है उसमें भी कोई दूसरा शरीक नहीं है। इस आयत ने हमें बता दिया। दूसरी बात, बाप को यह हक़ है कि वो अपने औलाद के माल में से इतनी मिकदार बेटे की इजाज़त के बगैर ले सकता है जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। यहाँ ये भी हमारे सामने आ गया। क्यों? अगर बाप खर्च कर सकता है तो बाप ले भी सकता है। हमें इस आयत ने इशारा कर दिया है, इस नस ने इशारा किया है कि अगर बाप खर्च कर सकता है तो बाप खर्चा ले भी सकता है। इस पर हदीस भी मौजूद है, इस पर हदीस भी मौजूद है। वो बार किसी और मौके पर इंशाअल्लाह बात समझ रहे हैं। इसको इतना, इसी तरह ज़मीन की मलकियत भी बाप के नाम जो है, यहाँ पर हुकूक उसमें शामिल होते हैं। एक और आयत, लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। आयत है सूरतुल हशर की कि लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अब आयत आ रही है माल फ़ै के हुक्म में। किसकी तरफ? देखिए मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए। लिल फ़ुक़राइल, ये मैंने आयत लिखी सूरतुल हशर की, ये आप अपनी किताब में देख सकते हैं। मैंने लिखने की वजह से इसको नहीं लिखा। ठीक, आयत नंबर भी बता दूँ, ये आयत नंबर 8 है। लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना, मैंने यहाँ पर मुहाजिरीन अल्लज़ीना, आयत नंबर 8। अब देखिए ये आयत है माल फ़ै के हुक्म में। अब माल फ़ै जो है ज़ाहिरी बात है या माल गनीमत है, उन लोगों को मिलना चाहिए जो जिहाद पर गए, ऐसे ही है ना। लेकिन हमें लाम तख़सीस ने इसकी तरफ इशारा किया है कि यहाँ से मुराद वो मुहाजिरीन हैं जो हिजरत करके आए हैं और वो चाहे जंग में शरीक हुए नहीं हुए, उनका हिस्सा है, क्योंकि वो ऑलरेडी उख़रिजू मिन दियारिहिम, अपने वतन से निकाले गए थे, लिहाजा उनको हिस्सा दिया जाएगा। ये दूसरी चीज़। अब देखिएगा हमारे पास आती है दलालतुन नस, तीसरा हुक्म आता है, तीसरी किस्म आती है। इसकी समझ ही नहीं आई इशारतुन नस की। अब तीसरी किस्म है दलालतुन नस, यानी किसी हुक्म की इल्लत लुग़त की वजह से मालूम हो। अब उसमें ना इज्तिहाद की ज़रूरत है ना मुज्तहिद की राय की ज़रूरत है, ना हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है भाई। कुरान ने कहा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अब यहाँ ये है कि तुम उन दोनों को उफ़ तक मत कहो। उफ़ जो लफ्ज़ है इसका एतबार लुग़त के एतबार से देखा जाएगा। याद रखिएगा कि लुग़त में उफ़ किन किन मानों में आता है। बाज़ अरबी ऐसे इलाके भी हैं जहाँ उफ़ जो है क़द्र मंज़िलत के मानों में भी आता है, इज़्ज़त और एहतराम के मानों में भी आता है। और हमारे यहाँ उफ़ जो है इहानत के माने में आता है, यानी किसी की तौहीन करने, अच्छा करता हूँ, ऐसा होता है ना। उफ़ का माना ये होता है हमारे यहाँ। तो लुग़त का एतबार किया जाएगा। दलालतुन नस का माना क्या है कि लुग़त का एतबार मानी के ऊपर होगा। किसी भी माना को लेने के लिए हम देखेंगे डिक्शनरी, बाय द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी, हम देखेंगे डिक्शनरी क्या कहती है अरबी लुग़त, और हर लुग़त को देखकर उस इलाके के मुताबिक उसका हुक्म लगाया जाएगा। ये नहीं करेंगे कि भाई इसको ओवरऑल सारों को जनाब एक ही लाठी से हाँका जाए, ऐसा नहीं होगा। बाज़ ऐसे भी होते हैं मसाइल। इसी तरह मैं देखता हूँ अगर कोई दूसरी आयत, हाँ दूसरी आयत ये है कि इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, सूरतुन निसा की आयत है, दूसरा रुकू है गालिबन, या पहला रुकू का आखिरी आयत है, पहले रुकू की आखिरी आयत है ये। अब इन्नल्लज़ीना यअकुलून, वो लोग जो खाते हैं माल अल यतामा, यतामा का माल। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम किसी मुज्तहिद की तरफ जाएं कि जनाब ये बताएं कि माल यतीम को खाना हलाल है या हराम है। कुरान ने कह दिया हराम है, देन हराम है, बस समझ रहे। अब जुल्मन का माना भी लुग़त के एतबार से देखा जाएगा कि कुरान ने जो है इसको इस्तेमाल किया है। अब बाज़ जो यतीम का कफ़ील होता है
वो उसको जो है इसलिए ख़र्च कर रहा होता है ताकि इस यतीम की कफ़ालत अच्छी हो जाए, मेरे बच्चों का भी पेट पल जाए, तो उसका भी आगे ज़िक्र आ गया, अल्लाह ने उसको वैसे ही खोल कर बयान कर दिया। ये ख़ुद यहाँ पर इसकी वजाहत आगे हुई है। लेकिन इस आयत के अंदर जो गुफ्तगू है कि माल, यहाँ से ये चीज़ माज़रत के साथ मालूम होती है कि उनका माल जुल्म के साथ जलाना, बखेरना, खामखा से ज़ाय करना, उठाकर फेंक देना, इस चीज़ के माना में आता है कि ये जुल्म है, लिहाजा ऐसा कोई शख्स करेगा तो उसके लिए माल हराम हो जाएगा। माल खाना हराम नहीं है, खुद बज़ाते खुद माल खाना यतीम का हराम नहीं है अगर यतीम के आप कफ़ील हैं, लेकिन जिस तरीके से शरीयत ने आपको बताया उस तरीके से आप खा सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। असल मसला है जुल्मा, कि आप क्या चाहते हैं कि इससे मेरी जान छूट जाए, उसको धक्के दे दिए, उसके माल को उठा के बाहर आग लगा दी, ख़ुद चोरी करवा दी, ठीक है, या वैसे ही ज़ाया कर दिया, तो वो जो है जुल्मन के माना में आएगा। उसको दलालतुन नस ने जो है इस चीज़ को वाज़े किया है कि यहाँ इबारतन जुल्म का माना ये लिया जाएगा। आगे आ जाते इक़्तिज़ाउन नस। इक़्तिज़ा का माना क्या होता है? किसी चीज़ का तकाज़ा करना, कि नस अपने हुक्म में, अपने आयत के अंदर किस चीज़ का तकाज़ा करती है, इसको कहते हैं इक़्तिज़ाउन नस। ये पॉइंटर है, ये किस चीज़ का तकाज़ा करता है कि इससे वाइट बोर्ड पर लिखा जाए। ये तकाज़ा करता है कि इसको लिखने में इस्तेमाल किया जाए। अगर हम किसी और चीज़ पर इस्तेमाल करेंगे, बिलफ़र्ज़ जूतों के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो ये इस पर जुल्म हो जाएगा, यानी माना ऑटोमेटिकली फिर जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी तारीफ़ क्या है। इक़्तिज़ाउन नस कलाम के अपने ऐसे। अच्छा, दूसरी बात, इसको ज़रा समझिएगा। एक चीज़ मैंने बताया कि नस किस चीज़ का तकाज़ा करती है, ठीक। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि नस में बाज़ दफ़ा हुक्म जो है एक चल रहा होता है, तो उसमें हम किसी चीज़ को महज़ूफ़ निकालते हैं, मौजूद नहीं होती, हम ख़ुद उसको तसव्वुर कर लेते हैं, या हम ख़ुद उसको जो है एक लफ्ज़ को क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं कि इस आयत में इसी माना के तहत हुक्म चल रहा है, इसी चीज़ के तहत हुक्म चल रहा है। ये नस जो है इस चीज़ का तकाज़ा करती है। जैसे हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, ये आयत सूरतुन निसा की। अब लफ्ज़ हुर्रिमत ने क्या बताया है कि तुम्हारी माएँ तुम पर हराम, तुम्हारी बेटियां हराम, तुम्हारी खालाएँ हराम, तुम्हारी बहनें हराम। भाई क्यों हराम है, वजह क्या है? तो हम लफ्ज़ नाकहा निकालेंगे, निकाह के लिए हराम है। हम माज़ूफ़ क्या निकालेंगे? नाकहा निकालेंगे। भाई हम इनसे निकाह नहीं कर सकते। हुर्मत का माना ताज़ीम है, हुर्मत का माना निकाह की हुर्मत है, याद रखिएगा। जैसे अब ज़िहार के अंदर हम देखते हैं क्या कहते हैं, किसी शख्स ने अपनी माँ से क्या कहा, माज़रत के साथ बीवी से कह दिया कि तू मेरी माँ की तरह है। अब उसकी ये नस का तकाज़ा देखेंगे किस चीज़ की तरफ, उसमें से महज़ूफ़ निकालेंगे, यानी जिस तरह माँ हराम है इस तरह ये हराम कह रहा है, या जिस तरह माँ की ताज़ीम करता है इस तरह अपनी बीवी की ताज़ीम कर रहा है। हम उसमें से महज़ूफ़ निकालेंगे, उसको हम देखेंगे, तब हमारे सामने जो है वो समझ आ जाएगी कि इस कलाम की सदाकत क्या है, सेहत क्या है, और इस कलाम की दुरुस्तगी क्या है। ये कलाम किस किस मानों के अंदर आकर किन किन लफ्ज़ों को महज़ूफ़ निकालने के बाद दुरुस्त हो जाता है। ये एक आयत। इसी तरह दूसरी मैं आपको आयत बता देता हूँ। ये हमारे पास जो दूसरी आयत है जनाब, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीर, मैता दम और लहमुल खिंज़ीर। अब इसमें क्या चीज़ है भाई? हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीर, सूरतुल माइदा आयत नंबर 3। हराम है तुम पर मुर्दार, ठीक, तुम पर क्या है, खून, तुम पर लहम खिंजीर, आगे वगैरह वगैरह जो भी हैं। भाई हुर्मत का यहाँ माना क्या है कि आप इनसे इंतिफा नहीं कर सकते, इनसे नफ़ा नहीं ले सकते, जैसा कि आप हलाल जानवरों से नफ़ा लेंगे, ठीक। ज़बीहा से आप जैसे नफ़ा ले सकते हैं, इस तरह इनसे नफ़ा नहीं, इसको खा नहीं सकते। नफ़ा सबसे बड़ा क्या है जानवरों से? ज़बीहा के बाद तो खाना ही है ना भाई। अब मर गया खुद ब खुद खड़ा हुआ तो हम इससे नफ़ा नहीं ले सकते। इंतिफा जो है इससे, इस पर हराम हो गया, हमने लफ्ज़ से इंतिफा इससे निकाल लिया।
हुर्रिमत के अंदर। इसी तरह एक और आयत देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मतिल ख़ता वन निस्याना व मस्तुक्रिहु अलैहि, यानी अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से गलती, भूल चूक और वो फ़ेल जिस पर उनको मजबूर किया गया वो उठा दिया गया। अब देखिए इस हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज से तो ये मालूम हो रहा है कि हर वो गलती, हर वो फ़ेल जो सरजद हो जाए भूल कर, तो अल्लाह ने उसको क्या किया है, मजबूर किया है। यहाँ तक ये चीज़ समझ आ रही है। और लफ्ज़ से हमने इसमें से इस्म यानी गुनाह, ये इस्मुन, इस हदीस से क्या निकालेंगे हम, इस्मुन निकालेंगे कि अगर गलती से गुनाह हो गया, भूल चूक से गुनाह हो गया, भूले से निस्यान से गुनाह हो गया, तो फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि इसको माफ़ कर दे। गुनाह क्या होता है? गुनाह होता है कि शरीयत के हुक्म में अपनी तरफ से तब्दीली कर लेना। मा हाका फ़ी सदरी का, जो तेरे सीने में खटके, गुनाह की तारीफ़ एक ये भी है। लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, यानी कि आप माह रमज़ान रोज़े में है आप, ठीक, आपने क्या किया, पानी का गिलास पी लिया, आपको पता नहीं, बाद में याद है वो मेरा तो रोज़ा था, अल्लाह ने फरमाया माफ़ है, रोज़ा नहीं टूटा। हालांकि गुनाह है, हालांकि क्या है, गुनाह है। तो ये चीज़ है असल। इसको, इन चारों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता चले कि माना पर दलालत के तरीके क्या हैं। नस वही है जो मैंने पहले बताया था। नस किसको कहेंगे? आयत को कहेंगे, हुक्म को कहेंगे, अल्लाह के फ़रमान को कहेंगे, नबी अलैहिस्सलाम के फ़रमान को कहेंगे, ठीक है। फिर उसके तरीके हैं, या तो इबारत के लिहाज से, या तो इशारा के लिहाज से, या दलालत के लिहाज से, या इक़्तिज़ा के लिहाज से। इबारत के लिहाज से बिल्कुल माना मकसूद है, समझ रहे हैं ना, तक़्तुलुन नफ़्स इल्ला बिल हक़ ने इसको वाज़े कर दिया। इसी तरह इशारतुन नस के जनाब माना के लिए, जिस माना के लिए उसको लाया गया उस पर वो लाजिम है। माना के लिए क्या लाया गया? व अलल मौलूद लहू, अलिफ लाम ने उसकी तख़सीस की, लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, लाम ने तख़सीस कर दी उन फ़ुक़रा को जो हिजरत करके आए हैं, वे उनका भी इसमें क्या होगा, हिस्सा होगा। तीसरी चीज़ दलाला, हम लुग़त के एतबार से देख लेंगे तो हमें मुज्तहिदीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ अहकामात ऐसे होते हैं। और इक़्तिज़ा क्या है? हम महज़ूफ़ निकालेंगे हुक्म को, हम क्या निकालेंगे? महज़ूफ़ निकालेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो इन चार चीज़ों पर था, जिसको, अच्छा, मफ़हूम मुखालिफ़ा, आखिरी एक बात जो है मैं करना चाहूँगा। मफ़हूम मुखालिफ़ा किसको कहते हैं? कोई लफ्ज़ उस वाक़े के बारे में जो कलाम में मज़कूर नहीं है, ऐसे हुक्म को बतलाए जो उस हुक्म की नक़ीज़ यानी ज़िद हो। ऐसे हुक्म को बताए जो उसकी क्या हो, नक़ीज़ यानी ज़िद हो, और जो कलाम में मज़कूर हो। देखें, कोई लफ्ज़ है, कोई एक लफ्ज़ है, इसके आगे 5-6 फिर किस्में भी बनती हैं, वो भी मुख्तसरन आपको बता, क्योंकि इसके हमारा यहाँ तक हमने इसको सिलेबस को कवर करना है। कोई एक हुक्म है, कोई एक वाक़या है, जिस वाक़ये की तरफ वो लफ्ज़ दलालत कर रहा है, आपको बता रहा है। अब वो कहते हैं कि वो वाक़या जो है ऐसे हुक्म को बतला रहा है जिसमें उस हुक्म की नक़ीज़ यानी ज़िद भी मौजूद है, बराबर की चोट है, बराबर की चोट है। या यूँ कर लो या यूँ कर लो, ठीक, या यूँ कर लो या यूँ कर लो, वाक़या मौजूद, आओ हमारे साथ बैठकर जो है एग्रीमेंट कर लो, या फिर तलवार से फ़ैसला होगा। नक़ीज़ मौजूद हो। इसकी फिर 5 किस्में हैं। मफ़हूम सिफ़्त है, इसमें बहुत सारी तफ़सीलात है। मफ़हूम शर्त है, मफ़हूम गाया है, मफ़हूम अदद है, और मफ़हूम लक़ब है। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बस हमारा आज तक का जो है उसूल फ़िक़्ह का जो हमने पढ़ना था, कोशिश की गई है कि आपको यहाँ तक पढ़ाया जाए। कुछ थोड़े से मक़ासिद शरिया के हवाले से है, वो मेरे ख़्याल में आप लोग पढ़ चुके हैं, उस पर ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है। आज का हमारा लेक्चर और उसूल फ़िक़्ह जो है आज हमारी यहाँ तक इख्तिताम पज़ीर हुआ।